इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखा है और इस खत के बारे में मैंने आपको बताया था एक दो दिन पहले, लेकिन ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि ये इतना लंबा खत होगा। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत लिखा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इसमें हवाला भी दिया है। इसमें जो खत इमरान खान साहब ने लिखा इसको चीफ जस्टिस को भिजवाया गया और साथ में जस्टिस अमीनुद्दीन को भिजवाया गया है। ये इतना लंबा खत है कि 349 सफ़हात पर मुश्तमिल खत है। इमरान खान साहब ने इसमें तमाम चीज़ों का जिक्र किया है और तफसील के साथ किया है, जो कुछ भी उनकी जमात के साथ किया गया, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ। लापता अफराद की बाकायदा इसमें लिस्ट बताई गई, पूरी तफसीलात बताई गई कि किसके साथ क्या हुआ। शहदा की लिस्टें बताई गई, 9 मई के शहदा के साथ क्या हुआ, 26 नवंबर के शहदा के साथ क्या हुआ, उसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के लोग शहीद किए गए। फिर इमरान खान साहब के ऊपर जो हमले हुए उसका बताया गया। इलेक्शन में धांधली की सारी तफसीलात रखी गई, किस तरीके से प्री पोल रिगिंग की गई, फिर पोस्ट पोल रिगिंग की गई, फिर इलेक्शन डे के ऊपर जो किया गया, फिर इंसानी हकूक की जो धज्जियां उड़ाई गई पाकिस्तान में, वो भी सारा इमरान खान साहब ने इसमें लिखा है। अदालतों का जो किरदार रहा, अदालतों ने क्या किया इसके अंदर, आइन को कैसे पामाल किया गया, कैसे गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम किए गए, इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या रहा, इदारों ने किस किस्म का रोल प्ले किया पाकिस्तान के अंदर, जबर और फस्तायत का कौन सा माहौल पाकिस्तान में रखा गया, पुलिस ने क्या किया इसमें, और जो भी गैर आइनी इकदाम हैं इमरान खान साहब के ऊपर, खुद जो जेल के अंदर मुजालिम हुए इमरान खान साहब ने वो भी बताया। कितने छापे तहरीक इंसाफ के लोगों पे मारे गए, कितना जुल्म किया गया, इमरान खान साहब ने वो भी बताया। और जो भी तशद्दुद किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे, जो पाबंदियां लगाई गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया, ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने बताई हैं। और ये इतना तफसीली एक लेटर है कि आने वाले दिनों में इसको हम रिपोर्ट करते रहेंगे, इसके मंदरजात साथ साथ आते रहेंगे। मैंने लगभग अभी आधा पढ़ा है और बाकी आधा बाद में पढ़ूंगा, लेकिन ये लेटर इतना ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान साहब ने लिखवाया, एक एक चीज़ उसमें बताई। हालांकि कुछ चीज़ें अब भी ऐसी हैं जो मिस हो गई। लोग बता रहे हैं कि फ़लाँ बंदे के बारे में नहीं बताया या फ़लाँ इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया, तो आप अंदाज़ा करें कि 350 सफ़हात के ख़त में भी इमरान खान साहब मुकम्मल तफसीलात नहीं लिख पाए। लोग अभी भी इसके अंदर निकाल रहे हैं चीज़ें कि वो वाली चीज़ मिस हो गई, वो वाला बंदा मिस हो गया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर दें कि कितना जुल्म, जबर और फस्तायत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, या पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म हुआ वो भी बताया, शहीद अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ। बाकी जो लोग जबरी तौर पे लापता किए गए उनके बारे में भी इमरान खान साहब ने लिखा। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सपोर्ट कर रही है मारंग बलोच साहिबा को, जो कि एहतजाज कर रही हैं, आइन की हुक्मरानी की बात करती हैं, वो जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ है और वो अपना हक़ मांग रही हैं कि जी बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक़ दिया जाए। लोगों को बार बार अगवा किया जाता है। अभी हाल ही में जो ईमान मज़ारी साहिबा हैं, उन्होंने बताया कि मज़ीद नौजवानों को बलूचिस्तान से अगवा किया जा रहा है। उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल ने हमें यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन यकीन दहानी पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अभी भी नौजवान लापता हो रहे हैं। ये पंजाब के अंदर तो होते रहते हैं, बलूचिस्तान के अंदर ये सिलसिला बहुत पुराना चल रहा है। और हाल ही में उन्होंने कल की मिसाल देते हुए बताया कि अभी एक नौजवान 15 साल का है, उसको दोबारा से बलूचिस्तान में खुजदार के इलाके का गालिबन वो बता रही थी कि वहाँ पर उसको जबरी तौर पर लापता किया गया है। तो ये जुल्म का सिलसिला तो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी नहीं रुका, वो तफसीलात मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। लेकिन ये जो इमरान खान साहब ने लेटर लिखा है, ये मामला यहाँ पे रुकना नहीं है। आने वाले दिनों में इस पर मजीद काम होगा और बड़ा ज़बरदस्त काम होगा। ये पूरी एक किताब इमरान खान साहब ने लिख छोड़ी है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर नौजवान जो है वो थीसिस कर सकते हैं। अभी बहुत सारे नौजवान हमसे रब्ता करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जो जुल्म और जबर और फस्तायत हो रही है, वो चाहते हैं कि उसके बारे में उनको बताया जाए और इसको बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे अब नौजवान तलबा जो हैं वो ले रहे हैं। अभी ऐसी ही कुछ और दस्तावेज़ात भी तैयार हो रही हैं जो बैनुल-अक़वामी तंजीमों को और इंसानी हकूक़ के इदारों को दी जाएंगी। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने बैरूनी राब्तों के लिए एक कमेटी बनाई है, उसके लिए भी दस्तावेज़ात तैयार हो रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इन मामलात को हर फोरम पे बड़े तगड़े तरीके से उठाने का फ़ैसला किया है। आने वाले दिनों में ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक और जो तहरीक इंसाफ के लोगों की कमज़ोरी थी, इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ नहीं उठा रहे थे ना। कई लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के ट्वीट को भी रीट्वीट करने से थोड़ा डरते हैं। तो जैसे ही इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिसी को अग्रेसिव किया और नए लोगों को लेकर आए, तो साथ ही अब एक और ख़बर आई है और वो ये है कि लिस्टें तैयार की जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं की जो इमरान खान साहब के ट्विटर से पोस्ट की जाने वाली पोस्ट को रीपोस्ट नहीं करते, या वो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के मुताबिक वो बात नहीं करते।
देखिए, हर आदमी का अपना अपना मौक़िफ़ होता है, बात करने का अपना अपना तरीका होता है। कई आदमी की पिच बात करने की यहाँ पे होती है, किसी की यहाँ पे होती है, किसी की बहुत ऊपर होती है, तो सबका अलग अलग होता है। लेकिन क्योंकि इमरान खान लीडर है एक पॉलिटिकल पार्टी के, तो उनका बयानिया ही एक्चुअल बयानिया होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े अरसे से ये डिबेट है कि अरकान असम्बली या वज़रा या वज़ीर आला या पार्टी के ओहदेदार, सेनेटर्स, ये लोग इमरान खान साहब के ट्विटर से किए गए ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते, बल्कि खामोशी से चुप करके बैठ जाते हैं। अब इस पे बताया गया है कि लिस्टें तैयार हो रही हैं और देखा जा रहा है कौन से लोग रीपोस्ट नहीं करते, और आने वाले दिनों में उनके लिए जब वक्त आएगा इमरान खान साहब का, तो उनके लिए मुश्किलात हो जाएगी उस वक्त। लिहाजा जो लोग एहतजाज में जाते हैं नहीं जाते। बल्कि एक और ख़बर भी आ रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ये कहा गया है कि वो पूरा ताउन करेगी जुनैद अकबर साहब के साथ इस हवाले से कि वो एहतजाज में कामयाब हो जाएं। जुनैद अकबर साहब खुद भी कहते हैं कि हमारी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है और वो हमें पूरी सपोर्ट करेंगे, यानी किसी किस्म की रुकावट नहीं डलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के प्रोग्राम में। और अगर ये नहीं होता तो उसमें कुछ लोग कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं कि फिर वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए मुश्किलात हो जाएंगी अगर जुनैद अकबर साहब के साथ पूरा सपोर्टिव माहौल ना बनाया गया। तो ये तो इमरान खान साहब की ट्वीट के हवाले से एक चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। अब एक खबर और है और वो अमेरिका से आई है। खबर ये है कि अमेरिका के अंदर आपको याद होगा जब मोमेंटम बना था पहले, ये मैंने खुद कुछ लोगों से बात की, मैंने उनसे पूछा कि अब आपका प्लान क्या है। यानी इससे पहले तो आप लोगों ने काफ़ी दबाव बढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें आपने की। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने आप लोगों को मुबैना तौर पे ये पैगाम भी दिया इमरान खान साहब के एक बड़े करीबी दोस्त को कि बेफिक्र हो जाए, हमने पाकिस्तान में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया है इंसानी हकूक़ के हवाले से और जो जुल्म और ज़्यादती इमरान खान के साथ हो रही है उसके हवाले से। लेकिन चीज़ें अभी जो है वो एक अजीब जमूद तारी है। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो एक दबाव डालने की कोशिश कर रही है, जैसे कि वो साबित कर रही हो कि चीज़ें अब उनके हक़ में हो गई हैं, ताकि इमरान खान साहब थोड़ा डाउन हो जाएं और कुछ शराइत जो हुकूमत की या इस्टेब्लिशमेंट की है उनको मान लें इमरान खान साहब। लेकिन ये अब एक नर्व्स की गेम है। इमरान खान के साथ जब भी आप ये खेल खेलेंगे वो जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में उसके लेवल का दूसरा आदमी नहीं है जो आसाब की लड़ाई इमरान खान के साथ लड़ सके। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी दुनिया ही कहती है। इमरान खान एक पुराना कैप्टन है और वो आसाब के नुक्ता नज़र से बहुत मजबूत आदमी है और वो जानता है कि किसके आसाब कितने काम करेंगे और कब तक टूट जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को ये आसाब की लड़ाई में शिकस्त दे सकेंगे। अभी कोशिश ये कर रहे हैं, इस तरह का परसेप्शन बना रहे हैं कि जैसे अमेरिका से हमारी बात हो गई है, जैसे हमारी चीज़ें सारी सीधी हो गई हैं, जैसे वहाँ से एक बिजनेसमैन आया उसके साथ मिलकर उन्होंने पूरा एक ड्रामा ही क्रिएट कर दिया पाकिस्तान के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को शो करके ऐसा लगता है कि ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि शायद हुकूमत की कोई बात बन गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हुकूमत की कोई बात बनी नहीं है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये कह रहे हैं कि हम एक दफ़ा फिर से वही एक्टिविटीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो हमने जो बाइडन के दौर में की थी। यानी सबसे पहले एक और लेटर आने वाला है, उस लेटर के ऊपर दोबारा से कांग्रेसमैन के दस्तखत होंगे और वो कोशिश करेंगे कि इस मरतबा ज़्यादा दस्तखत हों, ताकि जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, जो बाइडन की चलेगी, ट्रंप की आ गई, तो जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसको दोबारा से एक लेटर मिले कि जनाब ये पाकिस्तान की आवाज़ है और ये अमेरिका के अंदर से आवाज़ आ रही है, लिहाजा पाकिस्तान के मामले के ऊपर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर जोर दिया जाए।